नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। भारत ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है और यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इज़ ए रॉ स्टेट एंड इट फ्यूल्स ग्लोबल टेररिज्म। 190 देशों के समक्ष ये बात कही गई है और एक्सपोज करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को ग्लोबली। यूँ तो हमें सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी पाकिस्तान को घेरना बहुत ज़रूरी था। हमने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल की, वीज़ा सर्विसेज बंद किए, उनके लिए मेडिकल टूरिज्म की जो फैसिलिटी थी वो बंद की। कई स्टेप लिए जा रहे हैं और कई स्टेप लिए जाएंगे और एक्शन भी होगा, मिलिट्री एक्शन भी होगा, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी पाकिस्तान को घेरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने यह बात कही कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में साफ स्वीकारा है कि हाँ, उन्होंने 30 साल तक पाकिस्तान में नर्चर किया है, प्रमोट किया है, सपोर्ट किया और ट्रेन किया है टेररिज्म को प्रमोट किया है। टेररिस्ट एलिमेंट पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं और उनको सेफ हेवन, सेफ हाउस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान, और इसका इस्तेमाल करता है अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान और भारत दोनों पाकिस्तान द्वारा संचालित टेररिज्म के विक्टिम हैं, यानी कि हम और अफगानिस्तान विक्टिम हैं ऑफ टेररिज्म दैट इज़ सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में अनगिनत टेरर आउटफिट्स हैं, बहुत से मदरसे हैं जिन्हें जिहाद की फैक्ट्री कहा जाता है, और यहीं से रेडिकलाइज होकर यूथ एक टेरर आउटफिट को ज्वाइन करता है और फिर वो एक आतंकी बनता है। यहाँ तक कि जो यह इसका मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक का, वो फॉर्मर कमांडो रह चुका है ऑफ एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप, जो कि पाकिस्तान का एलीट कमांडो ग्रुप है। इनकी ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है, बहुत कठोर इनकी ट्रेनिंग होती है। इनको हर टेरेन में, हर कंडीशन में अनकन्वेंशनल वार लड़ने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी प्रिसिशन के साथ काम कर सके। और जिस हिसाब से उनका ऑपरेशन था इन पहलगाम, जिस तरीके से उन्होंने निर्दोष निहत्थे नागरिकों की हत्या की, पर्यटकों की हत्या की, इससे साफ पता चल रहा था कि इनका कोई ना कोई ट्रेनिंग दी गई है, और वो ट्रेनिंग थी एसएसजी की। ये व्यक्ति हाशिम मूसा, जो कि मास्टरमाइंड था, ये पहले पाक आर्मी में था, इसके बाद इसने ज्वाइन किया लश्कर तैयबा इससे बताने के बाद फिर ये आया द रेजिस्टेंट फ्रंट, और रेजिस्टेंट फ्रंट है मुखौटा ऑफ लश्कर तैयबा, मुखौटा है लश्कर तैयबा का। तो रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से इन्होंने ऑपरेट किया और निर्दोष नागरिकों की हत्या की। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान को घेरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम 50 बार ये बात कह चुके हैं, कई बार हमने कहा है कि पाकिस्तान इज चीफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ टेररिज्म, लेकिन इस बार इसको दृढ़ता से करना इसलिए आवश्यक है ताकि अगर हम कोई मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान खुद को विक्टिम कार्ड का यूज़ करके बेचारा बनाने की कोशिश ना करे कि हम पर हमला हो रहा है या भारत एग्रेसिव पोस्टर दिखा रहा है, ताकि जब भारत कोई हमला करे, भारत कोई एक्शन ले, तो यहाँ पर भारत को भी इंटरनेशनल सपोर्ट हो। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री कई राजदूतों से बात कर रहे हैं, कई देशों के नेताओं से, विदेश मंत्रियों से, चीफ लीडर्स से बात की जा रही है ताकि उनका सपोर्ट गार्नर किया जाए। एक अलायंस बनाया जा रहा है जो कि फोकस करेगा एंटी टेरर ऑपरेशन में। इसमें इंडिया, इजराइल, ग्रीस जैसे देशों का एक अलायंस बनाया जा रहा है जो कि इन्फोर्स आने वाला है। यूएस की अगर बात करें तो हम यूएस पर फुली सपोर्ट नहीं कर सकते, यूएस से फुली भरोसा हम नहीं कर सकते। आज वो हमारे साथ खड़ा जरूर है अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन ये यूएस ही था जिसने 1980s में फ्यूल किया टेररिज्म, जहाँ पर पाकिस्तान की सहायता से इसने टेररिज्म फैलाया अगेंस्ट सोवियत फोर्सेस, और फिर इन टेररिस्ट को यूज़ किया गया अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए, और इसके लिए यूएस ने पैसे दिए। यानी कि खुद पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू पर्याप्त है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, और ये शेड भी करने के लिए कि हाँ, उसमें उनके फॉरेन मास्टर्स और वेस्टर्न मास्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे। रोक स्टेट क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जो कि इंटरनेशनल पीस ऑर्डर के अगेंस्ट होता है, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानता, नॉर्म्स को नहीं समझता, उनको कंप्लाई नहीं करता, यानी कि प्रमोट करता है टेररिज्म, प्रमोट करता है एनार्की, प्रमोट करता है डिसऑर्डरली एटीट्यूड। तो ऐसे स्टेट को रोक स्टेट कहते हैं।
और पाकिस्तान एक स्टेटी है, परपेट्रेटर है ऑफ टेररिज्म, चीफ स्पॉन्सर है टेररिज्म। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हमारे पास इनफ सबूत हो, इनफ एविडेंस हो अगेंस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि FATF में पाकिस्तान को डाला जाए और कोशिश करा जाए कि ग्रे लिस्ट में नहीं, इस बार इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि पाकिस्तान की इकानमी की कमर पूरी तरीके से टूट जाए। वैसे भी जब से मेडिकल इमरजेंसी आई है पाकिस्तान में, मेडिसिन की शॉर्टेज आई है, तो वहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन उनकी हाइक पर है, उनका चीफ ऑफ आर्मी पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, उसका पब्लिक अपीयरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा बताया जाएगा कि शायद वो पाकिस्तान छोड़कर भाग सकता है। यानी कि पाकिस्तान में एक डर का माहौल है, एक डर, एक चिंता कि कहीं अगर भारत ने एक्शन लिया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस बार हो सकता है कि भारत ऐसा एक्शन ले जो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो, और हो सकता है इस बार बलूचिस्तान भी आज़ाद हो जाए। इस बात की इन्फॉर्मेशन भारत ने तालिबान को भी दी। तालिबान के साथ भारत के डेलीगेशन की मीटिंग हुई और तालिबान ने भी इसको कंडेम किया। यानी कि तालिबान भी अब एक्टिव हो गया है और पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर में फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। वहाँ पर TTP हमले कर रहा है लगातार। पाकिस्तान के बहुत से फौजी मारे जा चुके हैं, मैसिव लेवल पर रेजिग्नेशन हो रहा है ऑन लोअर लेवल ऑफ आर्मी। लोग पाक आर्मी छोड़कर भाग रहे हैं, इतने डर, इतनी दहशत है, क्योंकि चाहे TTP हो, बलूच लिबरेशन आर्मी हो और अब इंडिया हो, तो तीन तरफा हमला से डर कर पाक फ़ौज में लोग भाग रहे हैं। उन्हें पाक फ़ौज में सर्व नहीं करना, फिर चाहे वो किसी भी रैंक का ऑफिसर हो। जो उनके ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं, वो तो पहले ही अपने लिए सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं। कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, अपनी फैमिली को वहाँ सेटल कर रहा है ताकि कोई उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और लोअर रैंक के जो हैं वो पाक फ़ौज छोड़ने को तैयार है, पाक फ़ौज छोड़कर अपनी जान बचा रहे हैं। यानी कि एब्सोल्यूट fear of Indian action and also fear of BLA and TTP। तो कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान में डर का माहौल है और डिप्लोमेटिक फ्रंट भी पाकिस्तान को वीक किया जा रहा है ताकि हमारा केस और ज़्यादा स्ट्रांग हो, और ज़्यादा मजबूत हो, और हम जब एक्शन लें तो फिर किसी प्रकार का कोई हमारा दबाव ना हो, ताकि कोई हमको रिस्ट्रेन करने को ना कहे, फिर चाहे वो US हो, UK हो या कोई और P5 का मेंबर हो। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार आर्म्ड एक्शन नहीं लेगी, वो लेगी, लेकिन इसका उचित समय बहुत जल्दी आने वाला है। इस बार जो एक्शन होगा वो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जितना कमज़ोर या लिमिटेड बेसिस पर नहीं होगा। इस बार नोवेल ब्लॉकेड होगा, एयरफोर्स का डोमिनेंस होगा और ग्राउंड लेवल पर अटैक होगा। यानी कि तीन तरफा हमला, और इस तरीके से पाकिस्तान को घेरा जाएगा जो कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने F-16 फाइटर जेट्स को छुपा रही है ताकि ये फाइटर जेट्स S-400 के रडार में न आ जाएं। इसलिए उन्हें जो फ्रंटियर्स हैं उनसे हटाकर ग्वादर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि ग्वादर दूर है और S-400 की रेंज से दूर पड़ जाता है। यानी कि खुद पाक फ़ौज डर रही है, पाक एयरफोर्स डर रही है, पाक नेता धमकी दे रहे हैं न्यूक्स की कि हमारे पास 130 न्यूक्स हैं आप पर हमले करने के लिए, कि हमने शाहीन गौरी बना रखे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ डर है। और अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी जो ये बात कही गई है बाय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, तो ये और ज़्यादा इस बात को मजबूत करती है कि येस, द सोर्स ऑफ टेररिज्म ऑपरेट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एनी हाउ एंड इट मस्ट बी मेंटल्ड एनी हाउ। इस संबंध में और इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर ला दूंगा। और आप अपना ओपिनियन बताइए कि क्या होना चाहिए, आप अपना ओपिनियन बताइए कि क्या भारत सरकार करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि ग्लोबल सिनेरियो किस तरीके से भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज योर्स। डू like, share, subscribe the video and give your vital opinion, which is important for me. Thanks for watching. Do propagate this news for knowledge of people. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.